तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या चैप्टर 2 है? क्या चैप्टर 2 केमिस्ट्री मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूशन, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाला है। चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर 12th केमिस्ट्री क्या चैप्टर 2 से 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सब बच्चों के 2026 के लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल पे नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर फर्स्ट का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या कौन सा हो जाएगा? अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे वाष्प दाब, लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे कुहासा। क्या कुहासा कोलाइड विलयन में द्रव कण गैस का परिक्षेपित रहते हैं? तो चलेगा से बच्चे फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाला। क्या द्रव गैसों के परिक्षेपित रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सही बच्चे मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा देंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो सभी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न क्या लगा देंगे CH3 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो फटाफट से इस सब प्रश्न का राइट आंसर लगा क्या विलायक के अणु निकल पाते हैं मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर ये लगा लेंगे। और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ये तो नॉमिकल है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलेगा यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया 0.5 लगा दिया 0.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा देंगे निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अपनमान अधिकतम होता है? मेरे प्यारे बच्चों चलेगा K2SO4 लगा दिया K2SO4 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। देखिए मोलरता को व्यक्त किया जाता है मेरे भाई, क्या मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा दिया मोल किलोग्राम। क्या मोल किलोग्राम? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। यही सब एग्जाम में रहने वाले हैं मेरे भाई, और पढ़ाया हुआ आया है क्वेश्चन में 2025 में। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है क्या होता है मेरे भाई? क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही बच्चे राइट आंसर लगा दिया सेकंड इनवर्स लगा दिया सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे जो PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। NaCl का 0.1 M जलीय घोल का प्रसरण दाब ग्लूकोज के 1.1 M जलीय घोल के प्रसरण दाब का कितना गुना अधिक होता? आधा होता, बराबर, 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा। पर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से क्या आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थाई है? मेरे प्यारे बच्चा क्या सबसे अधिक अस्थाई कौन सा है? तो सही बचेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट से आंसर लगा दिया सी। क्या Cr3+ मेरे भाई, क्या Cr+3? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर लगा देंगे निम्नलिखित में से किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? तो चलेगा पूछेगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या क्वेश्चन नंबर क्या Li लगा देंगे लिथियम। तो ऑप्शन नंबर ए। और सभी बच्चे एक बार जरूर से जरूर चैनल को सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे सांद्रण। क्या सांद्रण इकाई जो तापक्रम पर स्वतंत्र होता है? मेरे भाई क्या तापक्रम पर कौन स्वतंत्र होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा दिया मोलरता मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी। और सही बच्चे एक बार जरूर से जरूर चैनल को सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने के सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रसरण दाब। चलेगा मेरे भाई फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रसरण दाब लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
विलयन, क्या विलयन जिसमें प्रसारण दाब समान ताप पर, क्या देखिए, समान ताप पर समान होते हैं। क्या है देखिएगा सभी बच्चे का यहाँ फटाफट से राइट आंसर लगा दें। क्या समाकीर्तिक, समायवी, अति प्रासरी, संप्रासरी। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, संप्रासरी लगा देंगे तो राइट आंसर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे भाई, क्या निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर लगा देंगे 16 का, जो कि सॉरी 15 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। क्या लगा देंगे, पृष्ठ तनाव लगा देंगे मेरे भाई, क्या पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगा देंगे। विलयन में विलय का मोलरता किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे, किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है। देखिए मोल किलो, क्या मोल किलो इनवर्स, और विलायक लगा देंगे इंटू विलायक। तो राइट आंसर लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, उष्मा और विद्युत का चालक क्या होता है। तो फटाफट से हम 17 का राइट आंसर लगाते हैं। क्या विद्युत और उष्मा का चालक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किससे वाष्पशील होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे प्यारे साथियों, ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो 18 का राइट आंसर लगा दिया, विलय के, क्या है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे क्या है, प्रसारण दाब की इकाई है मेरे भैया, प्रसारण दाब की इकाई क्या है। तो चलेगा 19 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एटम मेरे प्यारे बच्चों पढ़े, क्या लगा देंगे, एटम, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या अंडा के सबसे बाहरी कारा सेल को तनु क्या HCl से हटाकर NaCl के अणु विलयन में डाले तो क्या होता है। दूसरे बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। 20 का मेरे प्यारे बच्चा बड़ी, क्या अंडा के पहले सिकुड़ा जाता है और फिर वह फूल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे क्लास को प्लीज मेरे भाई लाइक कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए चीनी, क्या चीनी क्या है, C12H12O11 के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण दाब। तो कितना होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दें। क्या 8.35 एटम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे एक बार जरूर क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए हम देखिए, क्या क्या अणु चुंबकीय यौगिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलेगा 22 का फटाफट से राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, आयुग्मित होता है। क्या होता है, आयुग्मित, ऑप्शन नंबर बी। और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर लगा देंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर लगा दिया, प्रसारण दाब लगा देंगे। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। और सभी बच्चे एक बार जरूर से जरूर चैनल को सपोर्ट भी कर देंगे। चलिए, क्या संप्रासी विलयन, क्या संप्रासी विलयन में कौन समान रहता है, मोलरता, मोललता, निर्मलता में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा बड़ी, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, मोलर सत्ता सांद्रण लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, विलयन में, क्या विलयन में संगठित होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणक क्या होता है मेरे भाई। क्या विलय के लिए वांट ऑफ गुणक क्या होता है। 25 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा, क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक से कम होता है। क्या होता है, एक से कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, मोलरता को बढ़ाने पर, मोलरता को घटाने पर। तो चलिएगा मेरे भाई आप सब फटाफट से आंसर ही बताते चलेंगे, आंसर बताते चलेंगे। चलिएगा 26 का आंसर क्या आ जाएगा, मोलरता को बढ़ाने में, क्या करता है, मोलरता को बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर ये लगा लेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, HCl, क्या HCl और H2O के क्या है, स्थिरांक क्वाथी मिश्रण होगा, मिश्रण होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या आ जाएगा, 20.2% HCl। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और सभी मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक करके सभी बच्चे बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, विद्युत अपघटन का उदाहरण होता है। क्या विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या होता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगा देंगे, सोडियम, क्या सोडियम एसीटेट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या 0.3 mm फास्फोरस, क्या फास्फोरस अम्ल की समानता है, क्या है, समानता है। तो सभी बच्चे का यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 29 का। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे 0.6 N, क्या 0.6 N। तो ऑप्शन नंबर बी
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या जल के 36 ग्राम व क्या है ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलियन में ग्लिसरीन मोल अंश कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा आप सब बच्चे फटाक से राइट आंसर लगा देंगे 30 का। क्या लगा देंगे 0.20%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सब बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब साथियों एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का मोलरता को प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। क्या मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे मोल किलोग्राम। क्या मोल बटा किलोग्राम लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पढ़ गया मोल बटा किग्रा लगा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या मोललता लगा दें। क्या मोललता। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर लगा देंगे। देखिए इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलित प्रदर्शित नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ कौन सा गुण धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता। 33 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए बेंजीन क्लोरोफॉर्म। क्या बेंजीन क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन गुण दर्शाता है मेरे भाई। तो चलिएगा इस प्रश्न का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा क्या बेंजीन क्या मेथॉल। क्या बेंजीन मेथॉल। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और सभी मेरे प्यारे साथियों से एक अनुरोध है कि आप सब बच्चे एक बार चैनल को जरूर सपोर्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या है विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं कणों के आकार पर विलायक के प्रकृति पर केवल कणों के प्रकृति पर केवल कणों की संख्या पर। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा केवल कणों की संख्या पर मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर लगा दें। क्या बेंजीन विलायक के किसी विलय का मोल अंश 0.2 है तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा 36 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या ऑप्शन नंबर बी लगा लें। क्या 3.2। क्या 3.2। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर देखिएगा मोल। क्या मोल अवनमन। क्या मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 30 का राइट आंसर लगा दिया विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और ये 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले उसके लिए तो लॉलीपॉप क्वेश्चन रहने वाला है। चलिएगा यहाँ पर देखिए 38 का राइट आंसर लगा देंगे। शुद्ध जल का मोलरता क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे क्या शुद्ध जल का मोलरता क्या होगा। 38 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए लगा क्या 55.6 लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिएगा 39 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे देखिए प्रकाश से क्रियाशीलता लगा क्या प्रकाश से क्रियाशीलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 40 का आंसर लगा देंगे। क्या 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल मोलर सांद्रण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा। क्या 0.5 लगा दिया 0.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 41 का राइट आंसर लगा देंगे। कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अपनमन अधिकतम होता है। K2SO4 का अधिकतम होता है मेरे भाई। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट का 6.6%। क्या 6.6% जलीय विलयन किस में संप्रासी होगा। तो फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे संप्रासी किसका होगा मेरे प्यारे साथियों। तो 42 का क्या लगा देंगे 0.1 एम ग्लूकोज लगा दिया 0.1 एम ग्लूकोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा 43 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का वांट ऑफ गुना K2FeCN6 के बराबर होता है। तो सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 43 क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे मेरे भाई। और गांठ बांध लेंगे यहीं से क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए क्या आदर्श घोल बनता है जब इनके अवयव क्या इनके अवयव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लगा देंगे।
तो क्या लगा देंगे, देखिए को मिश्रित करने से आयतन और क्या है इंथाइल को परिवर्तित नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है, 5 मतलब 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे 45 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल भी है। चलिए हम देखिए 46 का, निम्नलिखित में से किस में विलियन का अनुसंख्या गुण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों क्या अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो 46 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो लगा देंगे पृष्ठ तनाव, लगा देंगे पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर बी। और आप सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहजात गुण है, क्या सहजात गुण है। तो फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा। 47 का राइट आंसर लगा दिया प्राशन दाव, लगा दिया प्राशन दाव। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 48 का, क्या यदि KCl जलीय घोल 100% क्या अब विघटित होता है तो क्या वांट ऑफ गुणक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चा बट क्या हो जाएगा, वांट ऑफ गुणक 2 आ जाएगा, वांट ऑफ गुणक। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए किस 0.01 mm तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा, कितना होगा न्यून हिमांक मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो 49 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा Al2, क्या Al2SO4 के होल 3 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। तो चलिए अगर यहाँ पर देखिए 50 का आंसर लगा देंगे, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चा किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 50 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी है क्या मोलरता एवं मोल प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, क्या प्रोटीन और पॉलीमर क्या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। प्रसरण दाब हिमांक का अनुमान है, क्वथनांक गुणन है, सापेक्षिक दाब का अनुमान है। तो मेरे प्यारे बच्चों 51 का राइट आंसर क्या लगा देंगे, प्रसरण दाब लगाते क्या लगा देंगे, प्रसरण दाब ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए घोल का सहजात गुण क्या होता है। तो फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा 52 का, ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर क्या देखिएगा उतना बटे घोल का मूल्य मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्या है काम क्या करता है मेरे भाई, इथर है। चलेगा इथर क्या है, एसीटोन क्या एथिलीन कोलिमर। तो इनमें सभी। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा 53 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है क्या एथिलीन और ग्लूकोल मेरे प्यारे ग्लाइकल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर लगा देंगे, क्या ठंडे प्रदेश में ठंडे प्रदेश में कार के लिए रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन क्या ग्लाइकॉल का डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है। तो चलिएगा सी बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे। ये MCQ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बार बार पूछे जाने वाला भी प्रश्न है। तो चलिएगा 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और तथा गर्मी में क्वथनांक उन्नयन को बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलित प्रदर्शित करता है। तो चलिएगा फटाफट से आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे 55 का। राइट आंसर आज क्या बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 56 का आंसर लगा देंगे, कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। मेरे प्यारे बच्चा पढ़े तो फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे 56 का। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या मोलर उन्नयन का स्थिरांक। तो राइट आंसर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसका क्वथनांक का वायुमंडलीय दाब का सबसे उच्चतम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो 57 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, क्या लगा देंगे 0.1 mm, क्या 0.1 mm ग्लूकोज मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सॉरी डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्या H3PO3 एक है, क्या H3PO3 क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए छूट गया। चलेगा 58 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे, क्या लगा देंगे त्रिभाषमी क्या H3PO3 क्या है एक त्रिभाषमिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे, देखिए ग्राम क्या 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घुला गया है। तो विलयन की भार प्रतिशत में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा बच्चे फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे 25% और 4%। तो राइट आंसर लगा देंगे 59 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या 20% लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 60 का आंसर लगा देंगे, विलियन
में विलय की मोलरता किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है? तो फटाक से राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्या मोल, किलोग्राम और विलायक लगा देंगे। तो राइट आंसर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 61 का निम्न में से, क्या निम्न में से विलयन का जो ओ गुण क्या ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है? मेरे प्यारे बच्चे वह क्या है? कौन सा निर्भर नहीं करता है? चलिएगा 61 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या मोलरता लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल का मोलरता क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चा बड़े 62 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0.55%। तो राइट आंसर आपसे क्या है? अब 55% 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम 63 का आंसर लगा देंगे। क्या उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे अधिक उत्तम विधि कौन सा है? तो फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे 63 का मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। क्या लगा देंगे? प्रासरण दाब का मापना। क्या लगा देंगे? प्रासरण दाब का मापना ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर 64 का आंसर लगा देंगे। निम्न में से जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा है? तो चलिएगा सी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाले मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किस में विलायक का अनुसंख्यक गुण नहीं? क्या अनुसंख्यक गुण नहीं है? तो राइट आंसर लगा देंगे 65 का मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर बी। और आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। जब पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर